हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन का मतलब समझो कि ये हमें टावर गिवन है। इस टावर को मान लेता हूँ मैं ए बी। ठीक है, ए बी टावर हो गया, पूरा स्ट्रेट है, वर्टिकल खड़ा है। ठीक है, और इसके जो बेस है, जो बी पॉइंट है, उससे 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां से इसके टॉप पोर्शन को देखा जा रहा है। इस पॉइंट को मान लेता हूँ सी पॉइंट और ये 30 मीटर अवे है। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? 30 मीटर होगी। अब इस पॉइंट से इसके टॉप पोर्शन को देखते हैं और इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री बन रहा है ये वाला एंगल। ये हमें गिवन है। तो हमें पता करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है। मीन्स ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। अब देखो, ये 30 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और इसके एडजेसेंट साइड क्या होती है? बेस होती है। तो हमने पढ़ा था मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? ये वाला रिलेशन होता है। ये किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। ये सबको पता है और सबको पता रहना भी चाहिए इसमें, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको समझ आना चाहिए और तुरंत आपको पकड़ लेना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, जो भी लगाना है वो लगा दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ जो हमने माना है वो यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है, लेट ए बी इज द टावर। ए बी को हमने टावर माना था। एंड सी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका फुट कहाँ है? ये बी पॉइंट फुट है। इससे 30 मीटर अवे एक पॉइंट था, सी पॉइंट है ना। अब क्या करेंगे, ये ट्रेंगल बन रहा है, देखो ए बी सी, ये ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी में टेन थीटा लगाना है। अभी मैंने बताया था क्यों लगाना है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। टेन थर्टी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। ये समझ आया आपको? अब देखो, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। ये टेबल से आप देख लेंगे और आपको याद भी रहनी चाहिए। मैं तो कहूँगा 1030, 1045 और 1060 की वैल्यू आप याद रख कर लीजिए। और आप टेबल बनाना तो सीख ही गए होंगे। मैंने लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगा मैं। आप उसका ट्रिक सीख लीजिए कि कैसे बनाते हैं उसको, है ना। टेबल बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में काम आएगी आपके। ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये तो हाइट ऑफ द टावर है। और बी सी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 30 कितना हो गया? 30 हो गया। इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी, √3 ए बी हो गया। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको इधर ले लो। √3 ए बी इज इक्वल टू 30। अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी कितना आ जाएगा? 30। और ये √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 30/√3। ये आंसर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है। तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए ये वाली जो टर्म है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को। तो √3/√3 कर दिया। अब 30 × √3, 30√3 आ गया अपॉन √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि √a × √a कितना होता है? √a × √a के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में बताया है, तो होप आपको पता होगा उस चीज़ का। तो इज इक्वल टू 30√3/3। और 3 की टेबल से अगर कट करेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा। तो 10√3 आ गया इसका आंसर। अब ये 10√3 क्या आया? ये आया ए बी, मीन्स हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ लिख देंगे, सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3। और ये किस में है? मीटर में है, क्योंकि ये हमें 30 मीटर अवे गिवन था, तो ये मीटर में ही वैल्यू चल रही है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 10√3 मीटर।
होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है उसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर मैं लंबा वीडियो बनाता तो आपको दिक्कत होती कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, कौन सी कितने टाइम पे है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन वाइज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सीधा वहीं आप अटैक करो। ठीक है, और अगर पूरा देखना है तो प्लेलिस्ट चालू कर लो, 1 बाय 1 देखते रहो। ठीक है, थैंक यू।